रमज़ान सीरीज़ में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये वो रेसिपीज़ हैं जिनके बगैर समोसों और दही भल्लों का कोई मज़ा ही नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं जी खुबानी की चटनी। ठीक है, इमली की चटनी हम बना चुके हैं, आज है जी खुबानी की बारी। तो उसके लिए हमें चाहिए खुबानी और इसको हमने क्या करना है जी, 4 से 5 बारी जो है ना वो हमने खुले पानी में, साफ पानी में धो के और 3 से 4 घंटे जो है वो हमने इसको भिगो देना है। ठीक है जी, आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएँगे। तो जनाब ये मैंने खुबानी जो है वो रात को भिगो के रख दी थी और जी अब बारी आ गई है कि हमने इसको बनाना कैसे है। तो जनाब ये देखें कितनी नरम हो गई है और बहुत ही अच्छी भीग चुकी है ये। जितनी अच्छी भीगी होगी उतनी ही चटनी जो है ना वो मज़े की बनेगी। चलिए इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा-सा इमली का पल्प। ठीक है जी, इसको थोड़ा छान लेंगे ताकि इसमें कोई कचरा हो तो वो निकल जाए। अब बारी आ गई है जी, इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है ताकि इसको पकने में आसानी हो और अच्छी तरह से हमारी जो खुबानी है ना वो गल जाए। ठीक है, तो ये पानी हमने ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर डालेंगे हम मीठा करने के लिए शक्कर और चीनी। ठीक है, आप सिर्फ शक्कर से भी बना सकते हैं, आप सिर्फ चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस की बारी आ गई है, नमक, ज़ीरा पाउडर, दड़ा मिर्च और ये है जी होममेड चाट मसाला और काला नमक। कोई आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये चीज़ मैंने लेके आनी है बाज़ार से तो चटनी बनेगी, सिर्फ़ आपको खुबानी चाहिए, ठीक है? और रमज़ान क्योंकि अब शुरू होने वाला है तो सबकी कोशिश होती है कि घर में सारी चीज़ें ला के रखी जाएँ। तो बस एक दफ़ा चीज़ें आप ले आएँ और धड़ाधड़ चीज़ें बनाएँ और जनाब रेसिपी फ्यूज़न को आपने नहीं भूलना, ठीक है? और क्योंकि बहुत क्विक वाली रेसिपीज़ दे रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखते रहना है, ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। चलें जी, ये उबाला ज आ गया था और मैंने अब इसको ढक दी है तकरीबन 20-25 मिनट्स। ठीक है जी, लो फ्लेम पे ढक के रखेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ढक्कन उठाएंगे और इसको चम्मच चला देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स होती रहे। चले जी, वो अच्छा सा गल गया था, 25 मिनट्स हो चुके थे और अब बारी आ गई है जी इसको ब्लेंड करने की। आप लोग वेट करें, अगर ठंडा हो जाए तो आप ब्लेंडर में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हैंडी ब्लेंडर का यूज़ किया है और ये जनाब लास्ट में हमने सिरका डालना है, इससे चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है जी, अच्छा सा हैंडी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया था और ये देखिए कितनी स्मूथ चटनी बनी है और आप यकीन करें कि उफ़! चटनियाँ बना के तो मज़ा आ गया और टेस्ट तो लाजवाब हो गया है जी। क्योंकि मैं साथ-साथ टेस्ट कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ। चलिए सर्विंग करके दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही प्यारा-सा बाउल लिया है मैंने और इसमें चटनी हमने डाल दी है। सेव करके रखें 2 महीनों के लिए फ्रिज में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।